सावित्रीबाई फुले एक क्रांति जिसने भारत की बेटियों को उड़ान दी। 1848 का साल था। पुणे की गलियों में एक औरत चलती थी, हाथ में किताबें लिए। लोग उसे देखकर गुस्से से चिल्लाते, कीचड़ फेंकते, गोबर मारते, लेकिन वो रुकती नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसके पास एक सपना था, लड़कियों को पढ़ाने का। उस समय जब लड़कियों को स्कूल भेजना पाप माना जाता था, सावित्रीबाई फुले ने हिम्मत दिखाई और भारत का पहला गर्ल्स स्कूल खुला, जुरी। जिस तरह शिवाजी महाराज ने अफजल खान जैसे दुश्मनों का सामना किया था, उसी तरह सावित्रीबाई ने समाज के अंधविश्वासों से लड़ाई लड़ी। वो जानती थीं कि शिक्षा ही अत्याचार का सबसे बड़ा दुश्मन है। हर रोज स्कूल जाते समय वो एक एक्स्ट्रा साड़ी लेकर चलती थीं। क्यों? क्योंकि लोग उस पर कीचड़ फेंकते थे। वो घर जाकर कपड़े बदलती और फिर से पढ़ाने निकल जाती। सावित्रीबाई का जन्म 1814 में महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में हुआ था। उस जमाने में लड़कियों की शादी बचपन में ही कर दी जाती थी। सिर्फ 9 साल की उम्र में उनकी शादी ज्योतिराव फुले से हो गई। लेकिन ज्योतिराव अलग थे। उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया, उसके सपनों को समझा। सावित्रीबाई ने टीचर ट्रेनिंग भी ली। उस समय ये बहुत बड़ी बात थी। जब सावित्रीबाई ने पुणे में भिड़ेवाड़ा में पहला स्कूल खोला तो पूरा समाज उनके खिलाफ हो गया। ब्राह्मणों ने कहा कि ये धर्म के खिलाफ है। लोगों ने धमकियां दी, लेकिन सावित्रीबाई डरी नहीं। वो कहती थीं कि शिक्षा के बिना बुद्धि नष्ट हो जाती है, बुद्धि के बिना नैतिकता नष्ट हो जाती है। उन्होंने न सिर्फ लड़कियों को बल्कि दलित समुदाय के बच्चों को भी पढ़ाया। सावित्रीबाई सिर्फ टीचर नहीं थीं, वो एक सोशल रिफॉर्मर भी थीं। उन्होंने चाइल्ड मैरिज के खिलाफ आवाज उठाई, सती प्रथा का विरोध किया, विधवाओं के अधिकारों के लिए लड़ी। उन्होंने एक बाल हत्या प्रतिबंधक गृह भी खोला था, जहां विधवाएं अपने बच्चों को जन्म दे सकती थीं। उस समय यह बहुत रेवोल्यूशनरी था। 1897 में जब पुणे में प्लेग फैला तो सावित्रीबाई ने अपनी जान की परवाह नहीं की। वो बीमारों की सेवा करती रहीं। एक दिन वो अपने अडॉप्टेड सन यशवंत को हॉस्पिटल से घर ले आईं। यशवंत को प्लेग था। सावित्रीबाई ने उसकी देखभाल की, लेकिन खुद भी बीमार हो गईं। मार्च 10, 1897 को उनकी मृत्यु हो गई। आज जब हम देखते हैं कि लड़कियां इंजीनियर्स बन रही हैं, डॉक्टर्स बन रही हैं, एस्ट्रोनॉट्स बन रही हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि ये सब सावित्रीबाई फुले जैसे लोगों की वजह से पॉसिबल हुआ है। उन्होंने सिखाया कि एजुकेशन में ही लिबरेशन है। उन्होंने प्रूव किया कि औरतें किसी से कम नहीं हैं। सावित्रीबाई फुले सिर्फ एक नाम नहीं, एक क्रांति थीं। उन्होंने दिखाया कि अगर हौसला हो तो पूरी दुनिया बदली जा सकती है। आज भी जब कोई लड़की स्कूल जाती है तो वो सावित्रीबाई के सपनों को आगे बढ़ा रही होती है। उनकी लेगेसी ये है कि एजुकेशन सबका अधिकार है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, अमीर हो या गरीब। सावित्रीबाई फुले ने साबित कर दिया कि एक औरत अगर ठान ले तो पूरे समाज को बदल सकती है। वो आज भी हमारे लिए इंस्पिरेशन है।